हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल क्लास में। तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं मात्र 20 मिनट में अपना 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बेटा समांतर श्रेणी होती है एक नंबर्स की लिस्ट, और वो नंबर्स हमें कैसे मिलते हैं। पहला अगर नंबर हम छोड़ दें तो बाकी के जो आगे के नंबर होते हैं वो पिछले वाले नंबर्स में जोड़ने पर मिलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, 2 में हमने क्या जोड़ा होगा, 3 जोड़ा होगा तो 5 मिला, 5 में हमने 3 जोड़ा तो 8 मिला, 8 में हमने 3 जोड़ा तो 11 मिला, 11 में हमने 3 जोड़ा तो 14 मिला। यानी हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ही जोड़ रहे हैं, हर बार हम 3 ही तो जोड़ रहे हैं। तो ये जो फिक्स नंबर होता है इसको हम कहते हैं सार्वंतर। और ये जो समांतर श्रेणी के जितने भी ये आपको नंबर मिल रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, पद कहलाते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला पद अगर छोड़ दिया जाए, पहली संख्या को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे वाले नंबर्स हमें कैसे मिलते हैं बेटा। आगे वाले नंबर्स हमें मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर एक नंबर था, इसमें मैंने एक जोड़ा तो 2 हो गया, 2 थे तो 2 में फिर से एक जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में एक जोड़ा तो फिर से 4 आ गया, 4 में एक जोड़ा तो फिर क्या आ गया, 5 आ गया। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, हर बार हमें एक एक जोड़ते जा रहे हैं तो हमें अगला अगला पद मिलता जा रहा है ना। तो इसे हम कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी। और ये जो है ये बेटा हर बार क्या है, एक फिक्स नंबर है। समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है बेटा वो बदलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो समांतर श्रेणी फिर क्या होती है। भाई समांतर श्रेणी में सबसे पहले क्या आता है, भाई जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ने पर पहला पद होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से चलते जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी होती है कि उसका पहला पद होता है, फिर दूसरा पद होता है, फिर तीसरा पद होता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इस तरीके से आगे चलती जाती है। समांतर श्रेणी भी 2 तरह की होती है बेटा, एक होती है परिमित समांतर श्रेणी और एक होती है बच्चों अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित किसे कहते हैं, परिमित उसे कहते हैं बेटा जिसमें जिसमें पदों की जो संख्या होती है, यानी नंबर्स जो होते हैं बेटा वो फिक्स होते हैं कि भाई कितने नंबर होंगे, ये फिक्स होता है। जबकि यहाँ पर बेटा ये फिक्स नहीं होता कि समांतर श्रेणी में कितने पद होने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। अब देखते हैं डेफिनेशन। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है वो पहले वाले पद को छोड़कर अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या यानी कि फिक्स नंबर को जोड़ने पर प्राप्त होता है। और ये जो निश्चित नंबर होता है, ये जो फिक्स संख्या होती है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, सार्वंतर कहा जाता है, यानी कि डी। इसे हम कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और कॉमन डिफरेंस को दिखाया किससे जाता है, स्मॉल डी से दिखाया जाता है। ये हमें मिलता कैसे है, जो आगे वाला पद होता है उसमें से पीछे वाले पद को घटाते हैं, और वो दोनों पद लगातार होने चाहिए यानी कि क्रमागत होने चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे आप कि चौथे में से आप दूसरा पद घटाएं, ये गलत होगा। चौथे में से आप तीसरा पद घटाएंगे, या पांचवें में से चौथा पद घटाएंगे, या छठे में से पांचवा पद घटाएंगे। देखो करना यह है कि अगले में से पिछला पद घटाना है, पर बेटा वो दोनों पद कैसे होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो भी 3 तरह का होता है। कैसे, जैसे समांतर श्रेणी 3 तरह की, उसका सार्वंतर भी 3 तरह का। अगर बढ़ती हुई समांतर श्रेणी होगी तो धनात्मक सार्वंतर होगा, अगर घटती हुई समांतर श्रेणी होगी तो ऋणात्मक सार्वंतर होगा, और अगर एक समान समांतर श्रेणी होगी तो आपका जो सार्वंतर होगा वो होगा 0। भाई जैसे कि हमारे पास बढ़ती हुई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, इस तरीके से 16, और ये आगे चलती जा रही है। तो अगर इसका हम सार्वंतर देखें तो हर बार हमने क्या किया है, और एक बार एक समांतर श्रेणी ये भी देखते हैं भाई 50, 45, 40, ठीक है, 35, 30, 25, और इसका अगर हम सार्वंतर देखें तो हमें क्या मिल रहा है। और एक समांतर श्रेणी और देखते हैं 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, यानी एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर हमेशा बराबर होगा। सार्वंतर जो होता है वो 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है, वो एक जैसा होना चाहिए। भाई हमने हर बार यहाँ पर क्या जोड़ा है, हमने हर बार यहाँ पर 2 जोड़ा है, हम 2 जोड़ते चले गए और हमें जो है अगला अगला नंबर मिलता चला गया। यानी यहाँ पर तो हमारा सार्वंतर डी बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 5 घटा रहे हैं। 50 में से 5 घटाया तो 45, 45 में 50 घटाया 40, 40 में 35 है ना, तो 5 घटाते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर डी बराबर क्या है बच्चों, -5 है। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो बेटा सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, अगले में से पिछले पद को घटाओगे। 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा। तो यानी यहाँ पर बेटा जो डी आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। 3 तरह की समांतर श्रेणी, 3 तरह का सार्वंतर। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बेटा इसके बाद आता है किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद। सामान्य का मतलब ये होता है बेटा कि जिसको आमतौर पर क्या कहा जाता है, किसी पद को, जो समांतर श्रेणी का कोई पद है तो उसको आमतौर पर कैसे लिखा जाता है, तो उसको बेटा टी एन से लिखा जाता है या उसको ए एन से भी लिखा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी। यहाँ पर ए होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसे हम पहला पद भी कहते हैं, है ना। और जो डी है वो तो आप सब जानते ही हैं कि डी क्या है बेटा, समांतर श्रेणी का सार्वंतर है, ठीक है। तो बेटा समांतर श्रेणी हमें मिलती कैसे भाई, पहला पद हो गया तो ए प्लस, है ना भाई, पहला पद तो ए हो गया, दूसरा पद कैसे मिलेगा, ए प्लस डी से मिलेगा, तीसरा पद कैसे मिलेगा, ए प्लस 3d से मिलेगा, चौथा पद कैसे मिलेगा, ए प्लस 4d से मिलेगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अंत में जाके आता है बेटा ए एन, यानी कि समांतर श्रेणी का एनवां पद। तो ये जो एनवां पद है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी। यानी हम यहाँ पर बच्चों डी जोड़ते जाते हैं तो हमें अगला अगला पद मिलता जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, अब वो देख लेते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एपी जो है 2 7 12 डैश डैश डैश। तो भाई यहाँ पर 2 क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद है। अगर मैं समांतर श्रेणी का डी निकालूं यानी सार्वंतर निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 7 में से 2 घटा दूंगा, 7 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पर 10वां पद, तो 10वां यानी कि एनवां, 10वां यानी कि एनवां। तो बेटा समांतर श्रेणी का एनवें पद का फॉर्मूला टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस ए गुणा में डी होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेटा इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि भाई एन है तो एन माइनस 1 आता है, क्योंकि आपसे 10वां पद कहा है तो आप क्या लिखोगे, 10 के लिए आप क्या लिख दोगे, सीधा ए प्लस 9 लिख दोगे, ए प्लस 9 डी लिख दोगे। क्यों, क्योंकि जब यहाँ एन आता है तो यहाँ एन माइनस 1 आता है, यानी एक कम आता है। तो ऐसे ही जब यहाँ 10 है तो यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर टी 8 होता तो फिर क्या आता, ए प्लस 7 गुणा में डी आता। अगर मान लो टी 7 होता तो फिर क्या आता, ए प्लस 6 गुणा में डी आता, एक कम हो जाता है ना। तो वैसे ही अब चाहो तो आप यहाँ पर सीधा n बराबर 10 भी रख सकते हो, तब भी बात वही रहेगी, आना वही है ना। तो n बराबर 10 रखोगे तो t 10 हो जाएगा। a की जगह पे कितना आ गया, a की जगह पे आ गया बेटा आपके पास यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 10 माइनस का 1 और गुणा में कितना हो जाएगा, 5। यानी ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 9 गुणा में कितना आ गया, 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 हो जाएगा 47। ये है आपका 10वां पद। समझ में आया सभी को, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब हमें समांतर श्रेणी बतानी है जिसका तीसरा पद जो है वो 5 है और 7वां पद जो है वो 9 है। तो बेटा तीसरा पद का मतलब क्या है, T3, है ना, और 7वें पद का मतलब क्या है, 7वें पद का मतलब है T7। तो जब हमें पता है कि भाई जब 7वां पद है तो कितना आएगा, 7वां पद है तो a प्लस 6d आएगा ना, एक कम हो जाएगा। ऐसे ही जब तीसरा पद है तो बेटा क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा, यानी कि एक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब nवां पद होता है उसमें क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d होता है। यहाँ n तो यहाँ n माइनस 1, एक कम, है ना। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई T3 हमें कितना दिया हुआ है, a प्लस 2d हमें जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। और T7 जो है ये कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है a प्लस 6d बराबर कितना, 9। तो ये 2 हमारे पास समीकरण हो गए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 6d बराबर कितना है, 9। सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। a से a कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा बेटा तो कितना आएगा, माइनस का 4d, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 4, यानी d बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब d बराबर 1 आ गया तो यहाँ पर रख देते हैं पहली समीकरण में a प्लस 2 गुणा में 1 बराबर कितना, 5। तो ये आ जाएगा a प्लस 2 एकम 2 बराबर कितना, 5, यानी a बराबर आ जाएगा बेटा 5 माइनस का 2 यानी कि 3। तो हमें तो AP बतानी थी ना, पहला पद तो यही हो जाएगा 3। अगला पद कैसे मिलेगा, इसमें 1 जोड़ते जाओ, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा कितना आएगा, 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, और इस तरीके से आगे श्रेणी चलती चली जाएगी। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा, अगला आता है समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया। अब समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, 23, 23, इसका डैश 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 का कोई पद जो है वो 301 है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ना मानना पड़ेगा कि माना इसका जो nवां पद है वो क्या है, 301 है ना। अब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d होता है।
तो इसको आप 301 के बराबर रखोगे। यहाँ से a का मान कितना है 5 है, प्लस n-1, क्योंकि हमें तो ये तो नहीं पता ना कि कितने पद हैं, ठीक है। और d क्या है बेटा, यहाँ पर जो d है वो आपका यहाँ पर है 5 में क्या जोड़ा 6 जोड़ा, तो अब जाके 301 मिला है। तो यहाँ से आप n का मान निकालोगे तो ये आएगा 6 गुणा में n-1 बराबर 301 में से बेटा 5 घटा दिया, फिर ऐसे ही 6 गुणा में n-1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 5 घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 190 कितना 296 आ जाएगा, है ना, 296 आ जाएगा। और फिर n-1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24 बचा कितना 1, और 6 निम 54 होता है, बट यहाँ पर तो 56 आ रहा है। तो मतलब यहाँ से आपको n का एक प्राकृतिक मान नहीं मिल पा रहा है। n एक प्राकृतिक संख्या है ना, जो कि वो यहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये इसका कोई पद नहीं है। बात समझ में आ गई, क्योंकि n क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है वो अब उस पर बात कर लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है वैसे तो, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो हम देख लेते हैं 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, 10 से होती है ना, और कहाँ तक जाती हैं, 99 तक जाती हैं। अब इनमें से वो संख्याएं कौन कौन है जो 3 से विभाज्य हैं। तो बेटा सबसे पहली संख्या आएगी 12, और सबसे लास्ट वाली ये जो 99 है ये भी 3 से भाग हो जाएगी। तो ये संख्याएं हैं कितनी भाई, 12 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा। कैसे मिला, जब हमने 12 में क्या करा 3 जोड़ा, जब 15 में हमने क्या करा 3 जोड़ा, 18 में हमने क्या करा 3 जोड़ा, ठीक है। इस तरीके से हम आगे आगे चलते जाएंगे। और फिर हमें n का क्योंकि मान निकालना है कि भाई कितनी संख्याएं हैं, तो हमने माना कि जो इसका nवां पद है वो nवां पद क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें n पद हैं, इसमें अगर n संख्याएं हैं, तो जो इसका nवां पद है बेटा वही इसका अंतिम पद होगा। तो उसको आप 99 के बराबर रखोगे, यानी a प्लस का n-1 गुणा में d बराबर 99, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं a कितना है 12 प्लस का n-1 और गुणा में d कितना है बेटा, हर बार 3 3 3 जोड़ रहे हो ना, तो यानी d कितना है 9, मतलब 3, और ये किसके बराबर 99 के बराबर। 12 को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n का मान आ जाएगा, यानी उतनी संख्याएं होंगी। बात समझ में आई। चलिए तो बेटा बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और ये कौन से पद है, प्रथम n पद हैं, यानी शुरू के n पदों का योग क्या होता है। तो अगर शुरू के n पदों का योग देखें बेटा तो Sn बराबर होता है, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d, या फिर अगर आपको बेटा अंतिम पद पता है, ये l का मतलब यहाँ पर क्या है, l का मतलब है बेटा लास्ट टर्म, है ना, अंतिम पद। तो अगर आपको सबसे आखिरी वाला पद पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए जैसे यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग बोर्ड में। क्या कहा जा रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। तो बेटा हमने मान लिया कि भाई n पद लेने चाहिए, हमने मान लिया कि n पद लेने चाहिए, ठीक है। तो Sn आपको एक तरह से कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है, क्योंकि योग दिया हुआ है 636 योग। तो बेटा योग के लिए आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 गुणा में d, और ये किसके बराबर आएगा 636 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर n का मान तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें निकालना है, हमें अंतिम पद भी नहीं पता है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो n/2, एक तो हमें पता है कि a क्या है भाई, समांतर श्रेणी का पहला पद जो कि 9 है, प्लस का n-1 गुणा में d भी हमें पता है, 17 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 636 के बराबर है। फिर यहाँ से क्या होगा बेटा, अगर आप यहाँ से 2 बाहर निकाल लें तो n/2 गुणा में 2, है ना, ये कितना आ जाएगा, 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 9 हो गया, और यहाँ से क्या आया n-1, 8 में से भी तो 2 बाहर निकाला तो 4 आया, बराबर कितना हो जाएगा 636। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपके पास, n गुणा में ये हो जाएगा 9, 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4n 4, और प्लस क्या हो जाएगा 9, बराबर कितना 636। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n गुणा में 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636, है ना। इसकी अंदर गुणा कर देते हैं, 4n² प्लस कितना हो जाएगा बेटा 5n बराबर कितना, और इस 636 को कहाँ लिया है, बाईं तरफ, माइनस का 636 बराबर 0। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा सकते हैं। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, n बराबर माइनस का b
प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में क्या होता है 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपको n का मान मिल जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं, दैट्स इट। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, योग ज्ञात कीजिए 34, 32, 30 डैश 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 प्लस 10। तो बेटा ये 10 तक जा रहे, 10 के बाद तो कोई पद नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यानी ये इसका क्या है, अंतिम पद है। और ये इसका क्या है बेटा, ये इसका प्रथम पद है। पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, लेकिन n तो नहीं पता ना क्या है, तो वो तो निकालना पड़ेगा। पर हमें ये तो पता है ना कि जो इसका अंतिम पद है वो l है। अब हमने माना समांतर श्रेणी में n पद है, तो जो इसका nवां पद होगा वही इसका अंतिम पद होगा। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 गुणा में d होता है। और अंतिम पद यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे भाई, पहला पद कितना है, पहला पद है बेटा 34, 34 प्लस n माइनस 1 गुणा में d कितना आएगा बेटा, 32 में से 34 घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 2 बराबर कितना 10। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2 गुणा में n माइनस 1 बराबर 10 माइनस का 34। तो माइनस के 2 गुणा में n माइनस 1 बराबर कितना, माइनस का 24, है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 24 काटेंगे तो 12 आएगा, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है, तो बेटा n बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी टोटल कितने पद है, 13 पद है। अब हमें S13 निकालना है, हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो बेटा हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, क्योंकि मुझे पहला पद भी पता है और मुझे अंतिम पद भी पता है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 13/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। a कितना है भाई हमारे पास, a जो है हमारे पास वो है यहाँ पर 34 और l कितना है, वो है 10। तो ये आपके पास हो जाएगा 13/2 गुणा में कितना, 46, है ना। 46 काटेंगे इसको 13 से, मतलब 2 से, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। गुणा कर देते हैं, 13 तिया कितना होता है 39 का 9, हासिल लगा कितना 3, और 13 दूनी 26 और 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 299। ठीक है, गुणा देख लेना एक बार, 13 तिया 39, 39 का 9 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना हो गया 29। ठीक है, यही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे a बराबर कितना दिया है 5, d बराबर कितना दिया है 3 और an बराबर कितना दिया है 50। आपसे कहा है n और sn बताइए। तो भाई सबसे पहले तो हमें an दिया है, an क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 गुणा में d, और ये किसके बराबर दिया है, 50 के बराबर दिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई a कितना दिया हुआ है 5, d कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 3, तो बराबर कितना 50। ठीक है, तो 3 गुणा में n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50 में से 5 घटा दो, 50 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा में n माइनस 1 बराबर आ जाएगा बेटा 45, यानी n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 15 तिया 45। तो बेटा n बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 16। मतलब समांतर श्रेणी में n कितना है, 16 है, 16 पद हैं कुल। ठीक है, और अब हमें पता है कि भाई Sn जो है वो कितना होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर अंतिम पद पता है ना, nवां पद जो है उसका वही तो उसका अंतिम पद है, वो हमें पता है कि क्या है। तो बस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि l बराबर क्या है, 50 ही तो है, तो यहाँ पे रख दो, यानी कि S 50, 50 पदों का योग 50/2। a का मान कितना है भाई, जो पहला पद है वो है 5 और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 50/2 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया, और 50 और 5 कितने हो गए, 55 हो गए। गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि कितना आएगा, 5 आएगा, हासिल लगेगा 12, और 25 पंजे फिर से 125, है ना। 25 पंजे कितना होगा, 125, 125 और 12 कितने हो जाएंगे, 125 और 10 हुए 135 और 2 137, ये आ जाएगा आपके पास योग। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो चीज़ें मैंने बताई ये सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बेटा जी हमने केवल 20 मिनट में सही हमने पूरा जो चैप्टर है बेटा वो कवर कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो पढ़ ही रखा है ना, ये तो हम लोग रिविजन कर रहे हैं बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे बहुत नज़दीक है। तो बेटा जी आज का ये जो लेक्चर है, आज की जो ये क्लास है रिविजन वाली, ये आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अमित सर आपके साथ है, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अच्छा लगा आज का ये लेक्चर तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास, अगला जो लेक्चर है वो किस पर लेकर के आऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए और अपना जो सपना है उसको अपने दिमाग में हर समय रखिए कि हमें टॉप करना है बोर्ड में। बाय बाय, टेक केयर।